ले नेक्स्ट है रेक्टेंगल। अभी आपने प्रीवियस क्लास में आपने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट आपने डिस्कस किया ट्रेपेजियम, सेकंड डिस्कस किया पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देन आपने डिस्कस किया रोम्बस, a parallelogram in which all sides are equal is called rhombus. नेक्स्ट आपने प्रॉपर्टी ऑफ rhombus डिस्कस की थी। इन rhombus diagonal bisect each other at right angle. Next is rectangle. What is rectangle? A parallelogram in which each angle is 90 degree. A parallelogram in which each angle is 90 degree. आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ईच एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कुछ इस टाइप से फिगर फॉर्म होगी। देखो पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज 90, ईच एंगल कितना होगा आपके पास? 90। इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। जो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल में क्या होगा? डायगोनल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे एंड बाइसेक्ट ईच अदर। वो क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इन रेक्टेंगल डायगोनल आर इक्वल, इन रेक्टेंगल डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। In rectangle, diagonals are equal and bisect each other. In rectangle, diagonals are equal and bisect each other. Rectangle में क्या होगा? ये जो diagonal है AC and BD, AC and BD ये कैसे होंगे? Equal होंगे और bisect करेंगे। Bisect means OA equal OC, OB equal OD। Clear है? In rectangle, diagonals are equal and bisect each other. Rectangle में क्या होगा? जो diagonals है वो equal होंगे और bisect भी करेंगे। Now, next is square. What is square? What is square? square Yes. और four sides are equal. A rhombus in which each angle is 90 degree. A rhombus in which each angle is 90 degree. जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर में क्या होगा? ऑल साइड्स इक्वल होगी आपके पास एंड ईच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ऑल साइड कैसी होगी? इक्वल होगी। ईच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगी। इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? इन स्क्वायर diagonals are equal, diagonals are equal and bisect each other at 90 degree. In square diagonals are equal, स्क्वायर में क्या होंगे? डायगोनल्स इक्वल भी होंगे एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और क्या करेंगे? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। इट मींस DB इक्वल AC, DB किसके इक्वल होगा? AC के इक्वल होगा। DB इक्वल AC, OA इक्वल OC, OD इक्वल OA equal OC, OD equal OB, and angle DOC is 90 degree. स्क्वायर में क्या होगा? जो आपके डायगोनल्स है वो इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट करेंगे,
बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ये आपके पास टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, आपने इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। 8.1 में जो आपको डाउट है आप डिस्कस कर सकते हो। एक्सरसाइज 8.1 ओपन कीजिए और जो आपको डाउट है वो डिस्कस करेंगे। फोर क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चंस और फर्स्ट ऑफ ऑल 4 क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 4, so that diagonals of a square are equal and bisect each other. Question number 4, so that diagonals of square are equal and bisect each other. आपके पास स्क्वायर गिवन है, ABCD is any square। आपको क्या शो करना है, डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज DB इक्वल AC। क्या शो करना है आपको, DB इक्वल, ये जो डायगोनल है वो इक्वल हो गए, बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करेंगे बाइसेक्ट ईच अदर, इट मींस OA इक्वल OC, OD इक्वल OA इक्वल OC, OD इक्वल OB। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एंड ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, AC इक्वल DB, OA इक्वल OC एंड OD इक्वल OB। एंगल AO एंगल DOC इज 90 डिग्री। आपको तो प्रूफ करना है, OA इक्वल OC होगा, OD किसके इक्वल होगा, OB के, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। देखना फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DOA। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, DOA। एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है COB। एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DOA, सेकंड फॉर्म हो रहा है COB। देखना AD इक्वल BC, AD किसके इक्वल है, BC। These angle are equal, angle ADO equal CBO, alternate interior। Same, these angle are equal, angle OAD equal OCD, alternate interior। So both triangle are congruent। Triangle DOA congruent BOC, triangle DOA congruent triangle BOC। ट्रायंगल कैसे है, congruent है। So OA equal OC, OD equal OB, that is diagonal bisect each other। आपने पार्ट प्रूफ किया अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आप ट्रायंगल फॉर्म है DOA एंड BOC, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना आपको। जैसे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो क्या होगा, आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है। सेकंड पार्ट आपको शो करना है 90 डिग्री। लेकिन आपके पास टू ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं DOC, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DOC, एक फॉर्म हो रहा है BOC, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DOC, एक फॉर्म हो रहा है BOC। DC इक्वल BC, BC किसके इक्वल है, बिकॉज इट इज रोम्बस, oh sorry it is square and square in square all sides are equal। तो DC किसके इक्वल है, BC के। OD इक्वल OB, अभी आपने प्रूव किया है। OD किसके इक्वल है, OB के। OA is common, oh sorry OC is common, so both triangle are congruent। आपने क्या किया, ट्रायंगल DOC और BOC दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। कैसे, DC इक्वल BC, OD इक्वल OB, अभी आपने प्रूफ किया है। OA इज कॉमन, सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल DOC इक्वल एंगल BOC, एंगल DOC इक्वल एंगल BOC, दोनों में कैसे इक्वल है। बट सम ऑफ दिस एंगल इज 180,
एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री। अब देखना BOC की वैल्यू क्या है, एंगल BOC की वैल्यू क्या है, आप वैल्यू पुट कर सकते हो। टू एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री, टू से डिवाइड कर सकते हो। सो एंगल DOC इज, तो आपके पास ये जो एंगल DOC वो कितना है, इट मींस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अभी आपने क्या प्रूफ किया, ये जो डायगोनल है कहां बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किस एंगल पर, 90। अभी आपको क्या प्रूफ करना है, AC इक्वल DB। क्या प्रूफ करना है, AC इक्वल DB। देखना आपके पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट है DAB, एक ट्रायंगल फॉर्म है DAB कुछ स्टेप से, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DAB, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DAB, सेकंड फॉर्म हो रहा है CBA। देखना दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे, DAB CBA। देखना AD इक्वल, ये जो AD है किसके इक्वल है, बिकॉज इट इज स्क्वायर, इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। AB इक्वल AB, ये कॉमन है, ये एंगल कितना है 90, एंगल ही 90 है, एंगल B कितना है, सो DB इक्वल AC, ये जो DB है किसके इक्वल है, सो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो DB इक्वल, सॉरी ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, DB इक्वल, सो डायगोनल्स आर इक्वल। इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये आपने जो अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी इसका प्रॉपर प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसका प्रॉपर प्रूफ है। आपको इसमें क्या शो करना है, जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्टेड राइट एंगल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। आपने ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में शो की थी, आपने रोम्बस में शो किया था, इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या हुआ है, आपने इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट और किया हुआ है, क्या, डायगोनल्स आर इक्वल। ये जो प्रॉपर्टी है ना सिंगल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपने इसके बेस पे रेक्टेंगल में प्रूव किया था, इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल प्रूफ किया था आपने, पैरेललोग्राम में इसको प्रूफ किया था और रोम्बस में इसको। इट मींस ये जो प्रॉपर्टी है ना तीनों क्वाड्रिलेटरल का कंबाइन है, जैसे आपने तीनों को अलग अलग किया था सेपरेट करके, इसको कंबाइन आ रहा है। क्वेश्चन फॉर्म में कोई डाउट है, 7 में डाउट है किसी को, क्वेश्चन में 7, ओके क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दो करो फिगर में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ABC is a rhombus so that diagonal AC bisect as well as angle C। देखना आपके पास रोम्बस गिवन है, आपके पास एक रोम्बस गिवन है ABCD, रोम्बस है इट मींस ऑल साइड कैसी है, इक्वल है। ये जो डायगोनल AC है, डायगोनल AC है, डायगोनल AC क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। डायगोनल AC ने क्या किया, एंगल A को बाइसेक्ट किया, इट मींस एंगल A को टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एंगल DAC, एंगल DAC किसके इक्वल है, BAC, दोनों एंगल इक्वल है। आपको क्या शो करना है कि जो डायगोनल AC है ये एंगल C को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। आपको क्या गिवन है, AC बाइसेक्ट एंगल A, आपको क्या शो करना है, AC बाइसेक्ट एंगल C। आपको ये गिवन है AC बाइसेक्ट एंगल A, आपको क्या शो करना है,
AC bisect एंगल C। नाउ आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, इनको प्रूव कर सकते हो। लेकिन ना आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DAC, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DAC। देखना जो ट्रायंगल है वो शेप से फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, DAC सॉरी DCA एक फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल। एक सेकंड ट्रायंगल इस शेप से फॉर्म हो रहा है आपके पास ADC, एक फॉर्म हो रहा है DCDA, एक फॉर्म हो रहा है ABC। देखना AC इज कॉमन, AC क्या है कॉमन है, DC इक्वल BC, ये जो DC है देखो ऐसे जरा DC इक्वल BC, DC किसके इक्वल है सेम, AD इक्वल AB, AD किसके इक्वल है, सो ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंट AC इक्वल AC, DC इक्वल AB एंड AD इक्वल BC। ट्रायंगल कैसे है कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट क्या होगा ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, एंगल DAC किसके इक्वल होगा BAC, दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब दोनों एंगल इक्वल है तो क्या है इसको ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, सेम ये दोनों एंगल भी कैसे हो गए, एंगल DCA इक्वल BCA, दोनों एंगल कैसे इक्वल है। जब देखना दोनों एंगल इक्वल है तो AC ने क्या किया इसको बाइसेक्ट किया, सेम ये भी दोनों एंगल कैसे इक्वल है तो AC ने क्या किया इसको बाइसेक्ट किया। तो ये जो AC है डायगोनल AC एंगल A को भी क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, ट्रायंगल C को क्या कर रहा है। कोई डाउट इसमें प्रूव कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर ओके। देखो कैसे करना है आपको उसको, ये आप शो कर लेना, मैं इसको प्रॉपर नोट में दिखा रहा हूं आपको। फर्स्ट आपको क्या शो करना है, आप इसमें नोट कर लें टू प्रूव। आपको क्या शो करना है, AC bisect angle A as well angle C, that is AC bisect angle A and angle C, ये आपको शो करना है। नाउ प्रूव। देखना आपके पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगल तो ये फॉर्म हो रहा है CDA, सेकंड फॉर्म हो रहा है ABC। देखना AC इक्वल AC इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, AC इक्वल AC कॉमन, AC किसके इक्वल है कॉमन है, सेम AD इक्वल AB, AD किसके इक्वल है AB के, AD इक्वल AB बिकॉज ABCD इज ए लॉन्गस। सेम DC इक्वल, DC किसके इक्वल है BC के, DC इक्वल बिकॉज ABCD इज ए लॉन्गस। So triangle ADC congruent triangle ABC, triangle ADC किसके congruent है ABC by SS, ये तो बोला triangles हो गए congruent हो गए। When triangles are congruent then corresponding part are equal, triangle कैसे congruent हो गए तो ये जो corresponding part है कैसे हो गए equal हो गए। देखो AD के अपोजिट कौन सा एंगल है DCA, AD के अपोजिट कौन सा एंगल है DCA, सेम AB के अपोजिट कौन सा एंगल है BCA, इट मींस एंगल DCA इक्वल एंगल BCA, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बाय CBCD।
सेम ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल DAC इक्वल एंगल BAC, देखिए ना दोनों एंगल इक्वल हो गए ना। तो ये जो डायगोनल AC है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। सो डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। डायगोनल AC ने क्या किया, एंगल A को बाइसेक्ट किया और एंगल C को भी। नोट डाउन करने नोट डाउन कर सकते हो आप। जल्दी ABC is definition in which AB parallel CD, AB किसके पैरेलल है, CD के, and AD equal BC, AD किसके इक्वल है, BC के। AB parallel CD and AD equal BC, so that angle A equal angle B। आपको शो करना है एंगल A इक्वल एंगल B। आपको क्या गिवन है, ABCD is definition, AD इक्वल BC, AD किसके इक्वल है, BC के, और शो करना है एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल C इक्वल एंगल D। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है। ये जो AD है, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, पास थ्रू C। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AD पास थ्रू C। आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो उसको, एंड जॉइन एंड प्रोड्यूस AB which cut at E। आपने क्या किया, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है जो किससे पास हो रही है, C से, और ये जो AB है इसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन आप ADCE is a parallelogram, ADC is a parallelogram। ठीक है, आपके पास पैरेललोग्राम है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो AD इक्वल CE और नॉट, AD CE के इक्वल होगा नहीं होगा, AD इक्वल CE। सेम AD इक्वल BC, ये आपको गिवन है, AD इक्वल BC क्या है आपको गिवन है। देखना AD किसके इक्वल है, CE के, AD किसके इक्वल है, BC के। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, CE इक्वल BC, दैट इज बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड क्या C है, इक्वल हो गई। When both sides are equal, then opposite angle also equal। देखो जब BC और CE दोनों कैसे है, इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल है वो भी कैसे हो गए, एंगल CEB, CEB किसके इक्वल होगा, CBE, एंगल CEB इक्वल एंगल CBE, ये तो होगा ना। देखिए ना आपके पास ADCE, ADCE क्या फॉर्म कर रहा है, पैरेललोग्राम फॉर्म करना नहीं कर रहा है। ADCE क्या फॉर्म कर रहा है, पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम एंगल A प्लस एंगल E कितना होगा, 180। एंगल A प्लस एंगल E इज 180 डिग्री, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सेम देखना एंगल E किसके इक्वल है, एंगल CBE, एंगल A प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री। आपने इसको क्या किया, इक्वेशन 3 कंसीडर किया हुआ है। सेम देखना दोनों का सम कितना होगा इनका, लीनियर पेयर। एंगल B प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। कैसे एंगल है ये,
लीनियर पेयर है ना. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 आपके पास कौन सी इक्वेशन है 3 and 4. सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई. सी बी ई कैंसिल आउट. सो एंगल ए इक्वल एंगल ए किसके इक्वल है एंगल बी. अभी आपने क्या शो किया एंगल ए इक्वल एंगल बी. एंगल ए तो हो गया इक्वल एंगल बी के. अब आपको क्या शो करना है एंगल सी इक्वल एंगल डी. क्या शो करना है आपको एंगल सी किसके इक्वल होगा इसको नोट डाउन कीजिए. आपको प्रूफ करना है एंगल सी इक्वल एंगल डी. लेकिन ना एंगल ए प्लस एंगल डी इनका सम 180 होगा नहीं होगा. एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा बिकॉज बोथ आर कोइंसिडेंट एंगल. कैसे एंगल ए एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा 180. सेम एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180. ये भी कैसे एंगल है कोइंसिडेंट. कितना होगा यस सर. तो देखना इसका क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल एंगल बी प्लस एंगल सी. अभी आपने क्या प्रूफ किया है एंगल ए किसके इक्वल है कैंसिल आउट. सो एंगल डी इक्वल एंगल डी किसके इक्वल हो गया आपने प्रूफ किया. थर्ड पार्ट प्रूफ उसको भाई